सिर्फ एक ऑप्शन से हम स्काई चेंज कर सकते हैं जी। इस फोटोशॉप के नए वर्जन में यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है स्काई रिप्लेसमेंट का, और थोड़ी सी देर के बाद आपका स्काई जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। तो फोटोशॉप ने नया वर्जन रिलीज़ किया है 2021। तो फोटोशॉप ने बहुत ही अमेजिंग फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और आज की वीडियो में कुछ फीचर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह नया जो फोटोशॉप है वो चेंज कर देगा। ठीक है, कह सकते हैं गेम चेंजर है। सबसे पहला जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्काई रिप्लेसमेंट है, और यहाँ पर देखें आपके पास बहुत सारे पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड स्काइज हैं, और जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू चेंज द स्काई विद दिस वन, ठीक है, ये देखें। और यहाँ पर और भी ऑप्शन मौजूद हैं, शिफ्ट एज, फेड एज, ब्राइटनेस करनी है ज़्यादा स्काई की, कम करनी है, इट्स अप टू यू। यानी कि आपने अपना जो फोरग्राउंड प्लस जो स्काई हैं इनसे आपने मैच करवानी है कलर ग्रेडिंग, तो वो हम इजीली करवा सकते हैं। प्लस आप इस जगह पर क्लिक करके अपना स्काई भी ऐड कर सकते हैं, यानी अपनी इमेज भी ऐड कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्लिक दिस वन। अब ये देखें यहाँ पर स्काई ज़्यादा ब्राइट है, तो हम इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। थोड़ा सा देखें शाम का वक्त हो गया। प्लस यहाँ पे स्केल कर सकते हैं, लाइक आप स्काई जो है थोड़ा बड़ा चाहते हैं, तो ये देखें। इसी तरह फोरग्राउंड के एडजस्टमेंट्स हैं ये, ठीक है, आप इसको लाइटिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की सेटिंग्स चाहते हैं। यहाँ पर न्यू लेयर और ओके प्रेस कर देंगे। देखें जितनी भी आपने एडजस्टमेंट की होंगी वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है, लेयर्स उसकी बन जाएंगी। तो यहाँ पर उसकी लेयर्स बना दी है, मास्किंग है, प्लस ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। सारा कुछ जो उसने प्रोसीजर किया है वो यहाँ पर एज ए लेयर्स आ गई हैं। सेकंड फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है शेप की इन्हांसमेंट्स। यानी हम अगर कोई शेप क्रिएट करते हैं तो पहले हम राउंड कॉर्नर्स को बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके हम कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह ये गोल गोल से सर्कल मौजूद हैं। आप क्लिक और ड्रैग करेंगे, आपकी शेप जो है राउंड हो जाएगी। प्लस कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने पॉलीगॉन टूल के करने हैं, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और यहाँ पे एक नया टूल भी आया है जो कि है ट्रायंगल टूल, ये देखें, ठीक है, और इसके भी हम कॉर्नर्स राउंड कर सकते हैं। तो आपको राउंड कॉर्नर्स करने के लिए ओब्वियसली शेप टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके अलावा हम कंट्रोल टी अगर प्रेस करें और रोटेट कर लें अपने ऑब्जेक्ट्स को और फिर एंटर प्रेस कर दें, और फिर जब हम शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट्स को वहीं से मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले वाले जो वर्जन थे फोटोशॉप के उसमें नहीं ऐसा पॉसिबल था, लेकिन अब ये एबिलिटी ऐड हो गई है एंड आई एम लविंग इट। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो स्किन स्मूथनिंग का है, और यहाँ पर न्यू चीज़ एक ऐड हुई है न्यूरल फिल्टर्स के नाम की। तो अगर हम फिल्टर्स में जाएं तो यहाँ पर क्लिक करें तो एक सेपरेटली न्यूरल फिल्टर्स ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर देखें स्किन स्मूथनिंग आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम स्किन स्मूथिंग ऐड करेंगे, और ये ब्लर जो है हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं स्किन का टेक्सचर, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ से, और अब देखते हैं जी, ये देखें, सो यू कैन चेक काफ़ी हद तक स्किन ऑलरेडी स्मूथ हो चुकी, और ज़्यादा ओवरऑल इमेज को स्मूथ करना है तो हम यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे, ये देखें, ठीक है जी। ये सो ओवरऑल एक बड़ा ज़बरदस्त टूल आ गया जी, आप फ़ौरन अपनी स्किन को स्मूथ इजीली कर सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे और ये आपकी जो स्मूथ हुई स्किन सेपरेट लेयर के ऊपर आ जाएगी, ये देखें। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो भी न्यूरल फिल्टर्स में है, लेकिन वो बीटा फिल्टर्स हैं, और यानी अभी टेस्टिंग में है, तो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। और ये देखें यहाँ पर स्मार्ट पोर्ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम स्मार्ट पोर्ट्रेट्स ऑन करें तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं हैप्पीनेस तो उसने बड़ी को वियर्ड किस्म की हैप्पीनेस स्माइल ऐड कर दी। इस तरह यहाँ पे सरप्राइज और एंगर वगैरह अगर आपने फेस के ऊपर एक्सप्रेशंस देने हो तो वो हम दे सकते हैं। यहाँ से मैं अनचेक कर रहा हूँ, लुकिंग वियर्ड। उसके बाद ये एज है, अगर आप यहाँ से थोड़ी कम करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए थोड़ा सा यंग हो गया हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा और करें तो और यंग हो गया हूँ, ये देखें, ठीक है। इसी तरह हेयर थिकनेस अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम हेयर थिकनेस ज़्यादा करते हैं जी, ये देखें ज़्यादा हेयर्स हो गए हैं। इस तरह हेड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखें। तो देर आर सो मैनी फीचर्स यहाँ पर आप जो चेक कर सकते हैं, और
फ़ोटो का हाल बुरा हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं। और इनमें से जैसे अगर हम हेयर थिकनेस करें, हेड डायरेक्शन ख़त्म कर, फेशियल एज किसी बंदे की करना चाहते हैं ज़्यादा और कम, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा करके देखें अपनी फ़ोटो के, तो ये देखें जी, ये तो दादा अबू बन गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं और यहाँ पर और भी मौजूद हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा वो स्मार्ट पोर्ट्रेट का अमेजिंग फीचर। वो ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास उसी तरह लेयर्स एक्सपोर्ट हो जाएंगी और जो आपका रिजल्ट है वो न्यू लेयर पे आया हुआ है, ये देखें। जो नेक्स्ट फीचर है वो है कलराइज का। उसी तरह फिल्टर्स में जाएंगे, न्यूरल फिल्टर्स, और यहाँ पर बीटा फिल्टर्स में मौजूद है कलराइज का ऑप्शन। जब मैंने इसे टेस्ट किया तो आई गॉट अमेज्ड कि यार किस तरह, हाउ, क्योंकि पहले आप ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ को जब कलराइज करते थे तो बहुत ही टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन इस टूल की वजह से फ़ोटोज़ जो हैं आपकी, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ हैं स्पेशली, बहुत जल्दी कलराइज हो जाती हैं। और हम कलर्स को मैनुअली पिक भी कर सकते हैं, यानी कि आप किस जगह पे कौन सा कलर लगाना चाहते हैं, और वैसे तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये देखें जी, ये एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी और उसने ऑटोमेटिकली कलर को फिल अप कर दिया। थोड़ा जूम आउट करता हूँ इमेज को यहाँ पे, अब देखें। तो अगर किसी जगह से कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो आप, फॉर एग्जांपल ये ग्रास वाली जगह है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मैंने कलर रेड सेलेक्ट किया, अगर आप यहाँ से ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ये देखें, और ओके प्रेस कर दें तो यहाँ पर मज़ीद ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा टेम्परेचर कलर का सिलेक्ट करते हैं और किस तरह आप यहाँ पर कलर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ओके प्रेस करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ये देखें मज़ीद ग्रीनरी ऐड करी। तो इस तरह हम ये पिन्स लगा के कलर्स किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ऑटोमेटिकली रिजल्ट था वो बहुत ज़बरदस्त था और ये फीचर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। ओके प्रेस करते हैं जी यहाँ पर और आपके सामने इसी तरह लेयर्स हैं, न्यू लेयर में जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये पहले था और ये बाद में था। अमेजिंग फीचर। नेक्स्ट जो फीचर है वो है पैटर्न प्रीव्यू, यानी कि आप पहले पैटर्न बनाते थे तो उसका प्रीव्यू नहीं देख सकते थे लाइव। सो यहाँ पर कोई पैटर्न बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई कस्टम शेप से शेप ले लेता हूँ, आई थिंक कोई पेट ले लेते हैं और ये, ठीक है। आप यहाँ से प्रीव्यू और पैटर्न प्रीव्यू ऑन करते हैं और ओके प्रेस कर दें, ये देखें। सो हम लाइव एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करके आप बता सकते हैं, और जूम आउट करेंगे तो ये देखें आपका पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऑब्वियसली हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इनका, और कुछ नया ऐड करेंगे तो वो भी आपके पैटर्न का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं जी, आई थिंक दिस, और एरोज़। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मेथड हो गया कि आप बाकायदा पैटर्न बना सकते हैं। तो उसके दरमियान कोई कट से लगे होते हैं या कोई डिफरेंस फील हो तो हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं इजीली। तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है अगर आप पैटर्न के साथ मोस्टली वर्क करते हैं, तो ये टूल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी। तो नेक्स्ट फीचर जो है वो रिफाइन हेयर्स का है, और पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि पहले आपको रिफाइन एज टूल सेलेक्ट करके आपको बाल रिफाइन करने पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक बाकायदा बटन ऐड कर दिया गया। तो आप अगर हम सेलेक्ट एंड मास्क पे जाएं और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, तो अगर हम यहाँ पर जो व्यू है ऑन वाइट या ब्लैक करके देखें, थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ ताकि नीचे वाला डिम हो जाए जो हमारी सिलेक्शन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमने बालों को रिफ़ाइन करना था तो यहाँ से हम रिफ़ाइन एज ब्रश टूल सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या अब यहाँ पर एक बटन है रिफ़ाइन हेयर का, इसको क्लिक करेंगे तो वो बाल जो है काफ़ी हद तक रिफ़ाइन कर देगा, ठीक है। मज़ीद करना चाहते हैं तो आपके पास ये ब्रश टूल मौजूद है, आप एज के साथ साथ क्लिक और ड्रैग करें, जो एक पुराना तरीका था, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस ऑप्शन ने बहुत हद तक जो है आपका काम कर दिया, और ये फीचर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। मैं डिफरेंट इमेजेस के ऊपर भी अप्लाई किया और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। नेक्स्ट फोटोशॉप का फीचर जो मेरा फेवरेट है वो है क्विक एक्शंस, और ये छुपे होते हैं कहीं पे। सो हेल्प के मेन्यू में जाएंगे, फोटोशॉप हेल्प, और यहाँ पर आपके सामने कुछ क्विक एक्शंस आ जाएंगे सामने, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मेरा जो फेवरेट है मोस्टली वो है ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली आपने सेलेक्ट करके अप्लाई करना है,
और आपका इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो फ्रंट पे पड़ा होगा वो कलरफुल और बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और इसमें एडजस्टमेंट लेयर्स भी ऐड हो जाएंगी, यानी मास्क हो गया, फिर स्मार्ट फिल्टर्स एंड ब्लैक एंड वाइट ऐड हुई एडजस्टमेंट लेयर की। तो हम डबल क्लिक करके मज़ीद डार्क वगैरह कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। जिस कलर को आपने डार्क करना है वो ईजिली हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास अगर हम बैक पे जाएं, रिमूव बैकग्राउंड है, ब्लर बैकग्राउंड है, अप्लाई करें एंड आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा। कुछ हद तक ये एक्शन मज़ेदार है, यानी कि जल्दी ब्लर कर दिए, लेकिन एजेस जो हैं वो भी काफ़ी हद तक ब्लर कर दी हैं, ये बाल हो गए जैसे और ये चीज़ें, तो बस गुजारा है। ठीक है, लेकिन मज़े का है, फॉर बिगिनर्स ये ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको डिलीट करते हैं जी। तो एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे रिमूव बैकग्राउंड है, यहाँ पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया और आपका जो बैकग्राउंड है वो जल्दी से रिमूव हो जाएगा। ऑब्वियसली जो इमेजेस सिंपल होगी, सादा होगी, उनके ऊपर अच्छा रिजल्ट आएगा। जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी उसके लिए फिर हम बाकायदा टूल्स यूज़ करेंगे और डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं ऑनलाइन, तो आप लोग चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, और मेरा चैनल भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो और एक ज़बरदस्त फीचर है वो हम ब्रशेस जो हमने बनाए हैं वो हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आई थिंक ब्रशेस का नाम याद होना चाहिए। सो अगर हम ब्रश टूल सेलेक्ट करें यहाँ से, ब्रश टूल, और यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर देखें आपके पास सर्च ब्रश का ऑप्शन आ गया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ कोई रेलिवेंट टू क्लाउड है, तो यहाँ पर क्लाउड लिखें तो ये आपके पास क्लाउड ब्रशेस आ गए सामने। फॉर एग्जांपल दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो ये ब्रश को हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, और यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं फोटोशॉप 2021 में, जैसे कि न्यूरल फिल्टर्स में अगर आप जाकर देखें बीटा फिल्टर्स में, तो वहाँ पर आपको और भी बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, जिसमें है स्केच टू पोर्ट्रेट, स्केच टू कैरिकेचर, इसके अलावा कलराइज हमने देखा, सुपर जूम देखा, फोटो रिस्टोरेशन का भी है। तो बहुत सारे फीचर। इसके अलावा इजी प्लगइन्स भी हैं, यानी कि आपके पास डायरेक्ट एबिलिटी है कि आप अडोबी से स्पेशली जो उनकी लाइब्रेरी से प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह कंटेंट अवेयर टूल को भी बहुत इंप्रूव किया गया है और उसको जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। हम सिंपली सिलेक्शन लेके राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप सिंपली कंटेंट अवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्ट एंड मास्क को भी बहुत इंप्रूव किया है, जैसे रिफाइन हेयर्स का ऑप्शन था, और भी वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे, और जिनको यूज़ करके बहुत ज़बरदस्त इमेजेस इन्हांस हम कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, और ना वो मेरे ज़्यादा यूज़ में था। जो फीचर्स मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो मुझे पसंद है, मैंने वो इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप ये जो वर्जन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और यूज़र को बहुत ज़्यादा सहूलत दी गई है, डिज़ाइनर को स्पेशली, कोई फ़ोटो एडिटर है उसके लिए ये जो वर्जन है बहुत कमाल का होने वाला है, और आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। ठीक है, यानी मुझे तो बहुत पसंद आया। तो कमेंट्स में बताएं कैसे लगे फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग नए मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।